पिज़्ज़ा शॉप पे काम करने वाला अली राजपूत, जो आज टी सीरीज़ के ऊपर जो अपने गाने रिलीज़ कर रहा है और वहाँ जाके मूवीज़ बना रहे हैं और वहाँ एज अ हीरो काम कर रहे हैं। आप तो पिज़्ज़ा की शॉप में काम करते थे, किस तरह मॉडलिंग के अंदर गए और किस तरह मूवीज़ की ऑफर हुई? कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली मूवी करके और 2 साल का बाप की तरफ से कैसा था? लोग तो कह रहे होंगे बदल के हो गए यार। बदला तो नहीं, लेकिन ये है कि ये जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, जिनके साथ काम किया, 2-3 साल काम किया मैंने, वॉइस मैसेज डिलीवर करते हैं, भाई तो बदल गया, तू मिलने नहीं आता। बदले तो नहीं है? नहीं, बदल तो हो जाता, हीरो बन गए? नहीं बदल तो जाता इंसान, हीरो तो माशाल्लाह हीरो होता, फिर हीरो बन के बंदा कहाँ छोटी जगह पे आता है, लेकिन इनका प्यार है, मोहब्बत है इनकी। अली भाई मुझे बताएं कि हीरो बनने के लिए क्या फिजिक और खूबसूरत होना ज़रूरी है? पहले तो मैं भी ये सोचता था कि हीरो बनने के लिए फिजिक और खूबसूरत होना ज़रूरी है। अली भाई मुझे बताइएगा कि आप सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए तो बड़े पैसे दरकार होते हैं, एक पिज़्ज़े वाले के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, किस्मत की देवी जब आप पे फिदा होती है तो आपको पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया पे जैसे देखा गया कि अरशद चाय वाला अपनी आंखों की वजह से मतवज्जा का मरकज़ बना रहा और वायरल हो गया, इसी तरह का किरदार आज आपको मिलवा रहे हैं अली राजपूत, जो पहले तो पिज़्ज़ा की शॉप पर काम किया करते थे, लेकिन अपनी फिजिक और अपनी खूबसूरती की वजह से सोशल मीडिया पर इस हद तक वायरल हुए कि इंडिया की पंजाबी मूवीज़ के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं और जो मूवी बनाते हैं, उन्होंने इनके साथ रब्ता किया और अपनी बड़ी बड़ी मूवीज़ में इनको कास्ट किया। ये गुज़िश्ता दिनों यूके में एक मूवी करके आए हैं, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, गाने हैं, शूट कर रहे हैं, किस तरह वायरल हुए, किस तरह बड़ी बड़ी हीरोइन इनके साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अली भाई सबसे पहले तो मुझे बताइएगा क्या कर दिया आपने कि यूके जाके तहलका मचा दिया, बड़ी बड़ी जो हीरोइन है वो आपके साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ी हैं, कैसे ये सब कुछ हो गया? बस ये गुड गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। मैं काम कर रहा था, लेकिन ये है कि मेरा पैशन था, मेरा लुक अच्छी थी, फिज़ीक मेरी बहुत अच्छी थी और फिटनेस भी मेरा पैशन है। तो मुझे अक्सर अवाम ना, दोस्त मुझे कहते थे यार अली क्यों ना यार मॉडल बन जा, एक्टर बन जा, लुक भी है, फिज़ीक भी है, बट मुझे आइडिया नहीं था इस फील्ड का, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे। तो अच्छा, बताइएगा सबसे पहले टर्न लाइफ में आया कैसे? आप तो पिज़्ज़ा की शॉप में काम करते थे, किस तरह मॉडलिंग के अंदर गए और किस तरह मूवीज़ की ऑफ़र हुई? टर्न पॉइंट ये है कि मैं पिज़्ज़ा पे काम कर रहा था, ये तो एक कस्टमर आया, उसने मुझे आके बोला कि यार वो लड़का कौन है, मेन जो है मेरे बॉस हैं उनको, ये लड़का कौन है। तो उनसे मेरी चिट चैट हुई है, मेरा नंबर ले गया, उन्होंने मुझे प्रपोज़ल दिया कि यार क्यों ना मैं आपको फील्ड में लेके आऊँ, शोबिज़ में लेके आऊँ। तो उन्होंने पहला मेरा शूट किया, मुझे तो पता ही नहीं शूट होता क्या, ब्रांड क्या होता है या एडिटोरियल क्या होता है। तो उन्होंने मुझे मेरा पहला एडिटोरियल शूट किया, तो मेरी तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा बल्क था। उन्होंने मुझे बोला यार आप एक टारगेट अगर आपको दिया जाए तो क्या पॉसिबल है कि आप हिट करो? मैंने कहा बताएं आप। कहता 6 से 7 kg वेट बर्न करना है आपने। तो मैं कहा मेरे लिए तो ईजी है, नो इशू। कहता है विद इन 15 डेज। मैं कहा नो वरी, कर दूँगा मैं क्या। और उसने मुझे 15 दिन का टारगेट दिया था, मैंने 12 दिन में 6 किलो वेट बर्न किया। और दोबारा जाके जब मैंने अपना एडिटोरियल मेरा शूट हुआ है, और आज भी वो मुझे तकरीबन 6 साल हो गया, मेरी वो तस्वीर फेवरेट तस्वीर है, मेरी पिक्चर है। तो वही मैंने फेसबुक वगैरह पे पोस्ट किया और एक दिन में मुझे 3000 रिक्वेस्ट आई हैं फेसबुक की, एक दिन में। और मैं खुद हैरान हो गया किस किस की रिक्वेस्ट आ रही है तस्वीरें, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना पेज बनाया। और आफ्टर फिर मेरा एक लिंक, मुझे ऐसे ही हेलो आई का मैसेज आया फेसबुक पे इंडियन राइटर का। तो उसने मेरे पे फिर बात चीज़ स्टार्ट हुई है। उसने मुझे बताया कि हमारा ऐसा शूट है, लंदन बेस है, तो अगर आप इंटरेस्ट तो बताओ। फिर मेरी बिहाइंड द यकीन नहीं आया? नहीं, यकीन कैसे है, पिज़्ज़ा की शॉप पे काम करने वाला बंदा किस तरह यूके जा सकता है? यूके जा सकता है, यूके की गलियों में कैसे शूट। वो एक गाना था उसका, छल्ला की लबदा फिरे, यूके का एक वो नया नया गाना तब रिलीज़ हुआ था। तो माइंड में था यार मैं और यूके जाऊँगा और शूट करना बॉलीवुड में, तो कांट पॉसिबल। मुझे वो तो यकीन ही नहीं आया। 2-3 दिन तो मैंने ना उसको जस्ट फ़न मजाक में लिया। और आफ्टर फिर मेरे चिट चैट होती रही और विद इन 15 डेज़ उन्होंने मुझे मेरा स्क्रिप्ट मुझे बताया कि ये आपका स्क्रिप्ट है, आपका करैक्टर है, तो ये हम आपने कर रहे हैं, तो आपको हम वीज़ा भेज रहे हैं। मुझे यूके से स्पॉन्सर आया, तो मेरे तब पाकिस्तान में एज आ मॉडल में काम कर रहा था, 4-5 शूट हो चुके थे। तो मैंने अपनी प्रोफाइल दी एम्बेसी को और विद इन डेज़ मुझे यूके का पहला वीज़ा पेश हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी था मैं घर आके, क्योंकि फैमिली की भी होती है ना, ड्रीम होते हैं कि यार हमारा बच्चा यूरोप कंट्री में जाए। हाँ, तो मुझे एज आ आर्टिस्ट और बॉलीवुड वीज़ा मुझे आया एज आ एक्टर। तो उस मूवी में कौन कौन थे, कास्ट कौन थी, हीरोइन कौन थी और विलन कौन था?
उस मूवी में मेन जो कास्ट है ना वो है कलविंदर बिलन का सिंगर है, और सेकंड उसमें थी जो को स्टार है हमारी सोनिया कौर है, सोनिया कौर, और उसमें करमजीत अनमोल एक्टर है, और पाकिस्तान से इफ्तार ठाकुर हाजी साहब है, और साथ उसमें ये है कि राना जंग बहादुर है, बॉलीवुड आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली मूवी करके, और 2 साल का बाप की तरफ से कैसा था? लोग तो कह रहे होंगे बदल गए होंगे यार बाप। बदला तो नहीं, लेकिन ये है कि ये जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, जिनके साथ काम किया, 2-3 साल काम किया मैंने, और ये अक्सर मुझे, इनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, लोकल नंबर भी है, मैसेज भी करते थे, वॉइस मैसेज डिलीवर करते हैं, भाई तो बदल गया, तू मिलने नहीं आता, अब तू हीरो हो गया है, तू मॉडल है, फेमस में है और फेम में है इस टाइम तू, तो इसलिए फिर इनके पास मजबूरन आना पड़ता है। भाई जैसे हैं, और एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ है, तो अक्सर आता हूँ और अपने हाथ अपनी यादें ताज़ा करते आके यादें ताज़ा करता हूँ, और अपने हाथ से फिर पिज़्ज़ा बनाता हूँ। हैं, खाते हैं इनको खिलाते हैं। नहीं तो सारे मिलके खाते हैं यार, इनको क्यों? भाई आपने खाया पिज़्ज़ा? हाँ बिल्कुल खाया पिज़्ज़ा भाई, तो बस बदले तो नहीं है? नहीं बदल तो हो जाता, हीरो बन गए? नहीं बदल तो जाता इंसान, हीरो तो माशाल्लाह हीरो होता, फिर हीरो बन के बंदा कहाँ छोटी जगह पे आता, लेकिन इनका प्यार है, मोहब्बत है इनकी, ये आए हैं हमारे पास, हम बुलाते हैं इनको, आते हैं, हम कहते हैं भाई पिज़्ज़ा लगा के दिखा हमें दोबारा से, आज इन्होंने पिज़्ज़ा लगा के दिखाया हमें। सेम वही है। हाँ सेम वही है, लेकिन माशाल्लाह और तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा अली भाई मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, कौन कौन है उसमें, फीमेल कौन है और हीरो कौन है, विलन कौन है? नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है मेरा, यूके बेस ही है, लेकिन अभी मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, और और कास्ट की बात की जाए तो वो तो बता सकते हैं। कास्ट में अभी बात चल रही है, अभी फाइनल हमने लॉक नहीं किया, उसमें सिमी चाहल है, और पाकिस्तान से इफ्तार ठाकुर है, इंडिया से 2 से 3 बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ तैयारी है। अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें मेरे 4 गाने रिलीज़ हो रहे हैं, और उसमें डायरेक्टर मेरी वो कराची से आई है, नेहा लाज, फेमस डायरेक्टर है, बहुत अच्छी डायरेक्टर है, तो रिसेंटली आपको गाने मिलेंगे, म्यूज़िक, और अच्छा म्यूज़िक है, एंटरटेनमेंट भी होगी उससे। बट एक ये है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। अच्छा अली भाई मुझे बताएं कि हीरो बनने के लिए क्या फिजिक और खूबसूरत होना ज़रूरी है? पहले तो मैं भी ये सोचता था कि हीरो बनने के लिए फ़िज़ीक और खूबसूरत होना ज़रूरी है, और बट ये है कि इसके लिए आपको रिहर्सल करनी पड़ती है, आपको क्लासेस लेनी पड़ती है, एक्टिंग की क्लास लेनी पड़ती है, और आपको कैमरा फेस करना पड़ता है। अगर आप मेरा कैमरामैन को तरफ देखें तो क्या लगता है आपको कि वो हीरो बन पाएगा? जी हीरो तो बन पाएगा, हीरो आप देखें ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको टैलेंट दिया है, वो भी हीरो है। आज दुनिया में बॉलीवुड और पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो लॉलीवुड है, लेकिन बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा मुझे बताइएगा लास्ट के एक ये सफ़र पिज़्ज़ा शॉप का, एक वो सफ़र यूके की गलियाँ और कैमरा लाइमलाइट, लोग आपके आगे पीछे, एज अ हीरो आप उसमें काम कर रहे हैं, क्या कभी आपको कोई याद आई कि यार मेरी किस्मत कैसे बदल गई? किस्मत, यकीन ही नहीं था किस्मत कैसे बदली है, बिकॉज़ मेरा तो मुझे हाउ नो नहीं था कि मैं कभी मॉडल बनूंगा, कभी एक्टर बनूंगा, कभी हीरो बनूंगा, लेकिन लुक अच्छी थी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, और पैशन था फिटनेस बहुत अच्छी थी, बट ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है मुझे। अली भाई मुझे बताइएगा कि आप सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए तो बड़े पैसे दरकार होते हैं, एक पिज़्ज़े वाले के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? भाई मैं पिज़्ज़े वाला था, अब नहीं हूँ। नाज़रीन, लक्षण देखे हैं आपने लौंडे के? पिज़्ज़े वाला था 2016-17 में, और अब माशाल्लाह मैंने उसके बाद बहुत ब्रांड काम किया, एज अ ब्रांड के शूट किए हैं मैंने, सही पैसा कमा लिया है? सही पैसा कमा लिया। कितना कमा लिया अब तक? अब यार आ जाएगी, नहीं आएगी आ जाएगी। अच्छा पहले कितनी दिहाड़ी थी, चलिए ये बता दें। पहले दिहाड़ी थी 800 दिहाड़ी थी, और कुछ ऊपर से कमीशन वगैरह मिल जाती, जब काम थोड़ा ज़्यादा होता था तो बॉस दे देते थे। अब माशाल्लाह है कोई लाखों में माशाल्लाह दिहाड़ी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लास्ट में उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं और कहते हैं नहीं यार मैं बन नहीं पाऊँ? यार जब हमारा टाइम था ना 2016-17, तब तो सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब तो सोशल मीडिया भी हर दूसरा तीसरा टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, फेम, लेकिन अगर आप में टैलेंट है, लेकिन आपकी लुक है, 2 चीज़ें हैं, लुक मैटर करती है, लेकिन लुक के साथ टैलेंट है, तो आपको यार फ्यूचर आपका बहुत ईजी है। लोग तो आपको वहाँ के यही समझते होंगे जट आ रहे हैं। मुझे मेजोरिटी उधर की जो है ना लंदन की, और अक्सर मैं इंडियन पंजाबी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ कि ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ है। जी नाज़रीन, हमारे साथ अली राजपूत मौजूद थे जो रिसेंटली अकल के अंधे मूवी करके आ रहे हैं, और यकीनन जब वायरल की देवी आप पे छाँव करती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, और एक क्लिक से ही आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। इसी तरह एक पिज़्ज़ा शॉप पे काम करने वाला अली राजपूत जो आज टी सीरीज़ के ऊपर जो अपने गाने रिलीज़ कर रहा है, और वहाँ जाके मूवीज़ बना रहे हैं, और वहाँ एज अ हीरो काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर
शुक्रगुजार कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।